सो हियर वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, चैप्टर 1, जो आपकी बुक्स में चैप्टर 1 है, लेकिन एज पर ट्यूशन हम सेकंड नंबर पे कर रहे हैं। इससे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स हमने ओवर कर लिया, दैट वाज सेपरेट चैप्टर, उसका कोई लिंक नहीं है किसी भी चैप्टर के साथ। वैसे भी आपस में चैप्टर्स का लिंक नहीं होता बीकॉम में ना, कोई भी चैप्टर पहले या बाद में कर सकते हैं हम। चैप्टर 1 शेयर कैपिटल, या प्लस टू में क्या बोलते थे हम, इशू ऑफ शेयर्स। सेम है, बिल्कुल 100% सेम है। अगर आपको प्लस टू में चैप्टर नहीं आता था शेयर कैपिटल, देन आपको अभी हार्ड वर्क करने की नीड होगी, अदरवाइज नो नीड। कई बार स्टूडेंट्स को आता होता है फुल चैप्टर, तो फिर अब मैं तो जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो वेरी स्टार्टिंग। आपको कितना आता है कितना नहीं आता वो आप मैच करते रहना, ठीक है। लेकिन प्लस टू और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 15 मार्क्स का। प्लस टू में एक चैप्टर 8 मार्क्स का था, एक लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा आपको अभी भी, एक क्वेश्चन आता था लॉन्ग 8 मार्क्स का आता था, उसमें आपको जर्नल बनाना होता था, बैलेंस शीट भी नहीं आती थी, कैश बुक नहीं आती थी, ओनली बस आपको 8 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ एक सब आएगा, बस वो जर्नल एंट्रीज उतना ही है, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही है। यहाँ भी वही राम और शाम होंगे। राम डिडंट पे फर्स्ट कॉल, याद आ रहा है, हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। श्याम डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। यहाँ भी वही दो लोग होंगे, सेम क्वेश्चन होगा। प्लस टू के ही क्वेश्चन इसमें कई बार आते हैं एग्जाम में, बट वो साथ में क्या अटैच कर देते हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट आएगी साथ में, क्योंकि 15 मार्क्स सभी बनते हैं। या क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देंगे वो, तो जर्नल एंड कैश बुक आती है, अदरवाइज नॉर्मली जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। 15 मार्क्स का श्योर एक क्वेश्चन आना ही आना है। आज तक कभी भी एग्जाम में इस चैप्टर के बिना बना नहीं, रियली कुछ ऐसा होगा कि कभी एग्जाम में नहीं आया चैप्टर। अदरवाइज इस पूरे सेगमेंट में ना इसके जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है। बाय बैक, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये शॉर्ट चैप्टर्स हैं। फिर आगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स भी शॉर्ट हैं, प्रॉफिट प्रायर, अंडर राइटिंग कमीशन, सॉरी अंडर राइटिंग नहीं, मैनेजर कमीशन, ये सारे 5-5 मार्क्स वाले। इनमें से कुछ नहीं आना फाइनल एग्जाम में। 2 चैप्टर्स है बस, शेयर्स एंड फाइनल अकाउंट्स। एक यूनिट का पहला चैप्टर है और एक यूनिट का लास्ट चैप्टर, फर्स्ट डे बताया था आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको भी आता है ऑलरेडी, तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जर्नल बनाते हैं हम यहाँ पर। पहले फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन काउंट। साथ में केस ले लेते हैं, क्वेश्चन साथ में बनता रहेगा। आप साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन। एक्स वाई जेड लिमिटेड invited applications for 1 lakh equity shares, invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable at 2 rupees premium। अगर प्लस टू का ये डे होता तो आज हम शायद ये बात कर रहे होते कि 3 चीजें होती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, है ना। अब आपको ये पता है ऑलरेडी कि अगर 10 का शेयर 10 में है, फेस वैल्यू है, तो दैट इज पेबल एट पार। अगर 10 का शेयर 12 में जा रहा है तो प्रीमियम। डिस्काउंट केस इसमें होता नहीं, 10 का शेयर 8 रुपीज में नहीं होता। तो आपके लिए 2 ही केस रहेगी, एट पार और एट प्रीमियम, जिसमें आपको सिर्फ एट प्रीमियम ही आता है एग्जाम में, पार में कुछ है ही नहीं। सो इट इज पेबल एट 2 रुपीज प्रीमियम, पेबल एज लिखो आगे 1 lakh equity share of rupees 10 each, payable with premium of rupees 2 per share, payable as 3 on application, 5 on allotment,
इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3, सॉरी 2 रुपीज आएगा ये, फाइनल कॉल अगेन ₹2। ये एक बेसिक लाइन है बेटा, आपको हर क्वेश्चन मिलेगी, +2 में भी थी, बीकॉम की हर क्वेश्चन मिलेगी। क्या क्या, 1 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू प्रीमियम पे है या पार, 10 का 10 में या 12 में, और उसकी क्लासिफिकेशन, 4 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। याद आया ये सब? आता था। अब लिखो आगे, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,30,000 इक्विटी शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,30,000 equity shares for which allotment was made as follow। आपको आ रही साउंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? For which allotment was made as follow। अब अलॉटमेंट कैसे करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो अपनी चॉइस से अलॉटमेंट करते हैं, जिसमें हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। अब यहाँ से आपके वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएंगे, किसी भी पेज पे सेपरेट से आप वर्किंग नोट बनाए। फर्स्ट वर्किंग नोट, applications received shares allotted। अब यहाँ पे लिखा होगा 10,000 एप्लीकेशंस वर। अब ये लिख सकते हो आप, ये क्वेश्चन का पार्ट है, जहाँ क्वेश्चन चल रहा है ना, एज फॉलो आ गया ना, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो, तो नंबर 1 आ गया। फॉर 10,000 एप्लीकेशंस फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मीनिंग क्या था? हम 10,000 को 10,000 दे रहे हैं। फॉर 10,000 एप्लीकेशंस डिनाइड या नो अलॉटमेंट। 10,000 को फुल अलॉटमेंट, 10,000 को डिनाइड, नो अलॉटमेंट। उसके बाद जो बाकी रहेगी, हाँ जी, 1,30,000 में से 1,00,000 कितने रहेगी? 10,000। अब लिखो बैलेंस एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स। बैलेंस एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स। ये आपका क्वेश्चन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया कि 1,30,000 एप्लीकेशन हमें मिली, उसमें से 1,00,000 शेयर्स हमने अलॉट करने थे। उस 1,00,000 में से अगर आपको पहले से आता है तो कुछ नया नहीं मिलेगा सीखने को। 130 में से 20 माइनस कर दो, कितना रह गया? 110। क्यों लिखा होता है बैलेंस को? बैलेंस रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 110 रह गए, वर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स, तो रिमेनिंग शेयर कितने रह गए? 90 ऑन प्रोराटा बेसिस। ऑन प्रोराटा बेसिस, ये एक डिफरेंस है। +2 में ये टॉपिक आते आते हमें 6-7 क्लासेस लग जाती हैं, 5 क्लासेस मिनिमम। यहाँ ऑलरेडी एक अवेयरनेस है आपके अंदर, कंप्लीट करेंगे बेसिक सब रिवाइज, बट पैटर्न डिफरेंट रहेगा।
1,30,000 एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर लोड किए? 1 लाख। पर अलॉटमेंट कैसे होनी है वो डायरेक्टर्स की मर्जी है। मैंने तीनों केस डाल दिए। पहला क्या होता है? फुल अलॉटमेंट। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है? फुल अलॉटमेंट। इसका मीनिंग नो अलॉटमेंट। और इसका मीनिंग प्रोट अलॉटमेंट। इसके अकॉर्डिंगली हमारी गारंटी चलेंगी। अब फर्स्ट एंट्री का नरेशन लिखें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी लिखो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 3 rupees per application. Application money received at the rate 3 rupees on 1,30,000 applications. On 1,30,000 applications. ये ठीक है या नहीं? ठीक है, चल ठीक है ना। यहाँ डार्क हो गया पूरा। सो 1,30,000 एप्लीकेशन मिली हमें और एक एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, तो 3,90,000 पब्लिक से हमारे पास आ जाएगा, जिसको हमने अपने हिसाब से यूज करना है। डायरेक्टर्स की खुद की चॉइस होती है ये कि वो कैसे करेंगे। सोल राइट है उनके पास। ये फर्स्ट आपकी एंट्री होगी। आप जनरल का फॉर्मेट बना सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अगर अभी बन सकते हैं बना लें, नहीं कोई बात नहीं। सेकंड एंट्री ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, यू नो। हाँ जी, सेकंड एंट्री में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,90,000। अब क्या करेंगे बताइए? टू बैंक कितना, किस किस को वापस करेंगे? हम्म हम उनको वापस करेंगे जिनको हमने कोई शेयर्स नहीं दिए। उनकी स्टोरी यहीं खत्म। पहली एंट्री क्या बनी थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये रिवर्स होगी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। ब्रैकेट यहां लगा देंगे। 10,000 ये वाले हैं बेटा, ये जिनको हमने कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया। इनका पैसा हम वापस कर रहे हैं। $10,000 इंटू 3, 30,000। दूसरा पॉइंट, ये तो पैसा वापस हो गया उनका। अब शेयर्स किसको देने हैं? शेयर्स किसको देने हैं? इनको देने हैं शेयर्स। क्योंकि कोई भी केस हो, फुल वाला हो या प्रोराटा वाला हो, टोटल में तो 1 लाख शेयर्स ही बनेंगे ना देने के लिए। तो 1 लाख शेयर्स हम दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 390 टू बैंक अकाउंट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। अब जो पैसा बचेगा वो कहां जाएगा और वो किसका होगा? अलॉटमेंट जाएगा। वो किसका होगा?
इस कैटेगरी का होगा, बिकॉज जिन्होंने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया था सब आपको आता है, बस एक बार करने से रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन थ्रू आज फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आपको याद होगा कि 10,000 को फुल दे दिया हमने, उनका तो पैसा कितना आया था, 3 रुपीज आया था, और उसके अगेंस्ट हमने 3 लाख की कैपिटल में उनको दे दे 3 रुपीज। इस 3 लाख में उनके भी तो है ना 30,000, किनके, इनके, जिनको हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं उनके 3 रुपीज भी तो है, और जिनको अलॉट नहीं किए उनके 3 रुपीज हमने वापस कर दिए। तो ऑब्वियसली अब जो पैसा बच रहा है यहाँ पर, कितना बच रहा है, 390 में से माइनस करो 330, कितना बच गया, 60,000। ये हम बेटा वापस कर, ये हम पैसा वापस नहीं करेंगे, सॉरी, उसको हम रखेंगे शेयर नेक्स्ट कॉल जो है। अब वो नेक्स्ट कॉल का जो भी नाम है, अब आपको पता है एप्लीकेशन मनी के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सी होती है, अलॉटमेंट। पर ये एक एज ए बैलेंस फिगर नहीं निकालना। अभी तो हमने रैंडमली कर लिया, एज ए लेमैन देखा कि 390 माइनस 330 इज इक्वल टू 60,000। आपको +2 में भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ऐसा ही होगा, बट नॉर्मल कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो वो एक्सेस कई बार इतना ज्यादा क्रिएट कर देते हैं कि वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से निकल के अलॉटमेंट में जाता है पहले, और अलॉटमेंट कवर हो जाती है पूरी पूरी, और उसके बाद भी बचता है, जो बच जाता है वो कहाँ जाता है फिर, फर्स्ट कॉल में। तो हमें यही डिसाइड करना है कि क्या ये एक्सेस इतना ज्यादा है कि अलॉटमेंट को ब्रेक कर पाएगा, अलॉटमेंट को क्रॉस कर पाएगा। चेक करते हैं। अब आप देखो, इस कैटेगरी की बात करो ना, प्रोडाटा वाली की, इसकी बस एक चेक करना होता है, बस जस्ट एक प्रिकॉशनरी चेक करना होता है, 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा। इस कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं, 90,000। तो 90,000 वालों को अगर मैं अलॉटमेंट मनी कॉल करूं तो बहुत ज्यादा बनती है, 90,000 इंटू 5 रुपीज, देखने की जरूरत ही नहीं। और जबकि हमारे पास सरप्लस कितना है, 60। इसलिए ये श्योर हो गया कि हमें 450 चाहिए, और हम 450 में से 60,000 रुपीज एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मान लो बाई चांस यहाँ 60,000 ना होकर 6 लाख होते, फिर क्या करते हैं आप, सपोज जस्ट एक बार के लिए हम मान लेते हैं ऐसा कि ये जो डिफरेंस आया 390 और 330 का, एक बार के लिए मुझे लिखने दो कि मैं यहाँ 6 लाख लिख रहा हूँ। अब ये 6 लाख अगर यहाँ आते, अभी तो नहीं है ऐसा, पर अगर 6 लाख यहाँ आते तो ये सारा पैसा अलॉटमेंट में नहीं जाता, क्योंकि अलॉटमेंट कितना चाहिए हमें, 450। अलॉटमेंट में कितने शेयर्स देखो ना, इन्हीं का है ना, सिर्फ इनका तो है नहीं, तो इनको तो बीच में लेके आएंगे नहीं। किसका पैसा एक्सेस है, किसका पैसा एक्सेस है, प्रो कैटेगरी का। फिर इसके लिए एक सेट का कॉलम भी बना लेते हैं। हाँ, आपकी चॉइस है, बना चाहते तो बना लो। इसकी अमाउंट वैसे ही आई है ना, 20,000 इंटू 3 करके। हाँ, दोनों पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी। अगर अगर 6 लाख रुपए एक्सेस होता बाय चांस, तो हम 90,000 इंटू 5, ये 5 लेते अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे कितना शिफ्ट करते, 4,50,000। फिर भी बच जाता, 6 लाख में से 4.5 लाख निकल गया, कितना बचा, 150। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या कहते हैं इसको, कॉल्स इन एडवांस, या आप इसका नेम शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल लिख सकते हो। अदरवाइज इसका एक कॉमन नेम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। ये एक रेयर केस है, आप कह लीजिए कि फर्स्ट कॉल नहीं आना चाहिए, अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पा रही तो फर्स्ट कॉल पे करेंगे। तो फर्स्ट कॉल का नेम है ना ये, कॉमन नेम, आपकी चॉइस है वो। तो अगर याद होगा कि दो ऑप्शन होती थी, हम शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी। अब अगर मैं फर्स्ट कॉल लिखूंगा फिर मुझे फिर चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल पे इतने पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, ये को चेक करता हूँ। अब अगर मैं 90,000 शेयर्स को फर्स्ट कॉल करता हूँ 2 रुपीज की, तो 90,000 टू कितना, 180, बहुत ही क्लोज रह गया। तो 180 चाहिए तो 150 जा सकते हैं। तो ये आपको दिखना पड़ेगा कि जिस जिस इंस्टॉलमेंट में आप भेज रहे हो, अगर मैं लिखता हूँ आपके कहने पे शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में चाहिए कितने, कितने चाहिए फर्स्ट कॉल में, 90,000 इंटू 2, 180। तो अगर 180 चाहिए तो मैं 150 भेज सकता हूँ, तो मैं शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकता हूँ यहाँ, और
अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब देखो कुछ नहीं हुआ, वही है, देखो सिमरन अभी रुक जाओ, यहाँ देखो, अगर फर्स्ट कॉल 1 रुपया होती है यहाँ, फिर आप फर्स्ट कॉल लिख नहीं सकते। फर्स्ट कॉल में फिर कितने जाते, जितने चाहिए, 90,000 इंटू 1, 90,000 जाते। अभी अपने देखो, जिसको अगर नहीं समझ आ रहा उसको पहले ये समझना है कि मैं यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि यहाँ जो सरप्लस बच रहा है वो कितने है, 6 लाख है। उसको ऐसा करने के लिए मुझे एप्लीकेशन मनी बढ़ानी पड़ेगी, बस और तो कुछ नहीं, एप्लीकेशंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक्सेस बढ़ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर किसी केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी ज्यादा है कि वो अलॉटमेंट को भी कवर कर देती है। अलॉटमेंट आपके सामने बेटा देखो, अलॉटमेंट आपके सामने कितनी है, 90,000 इंटू 5। फर्स्ट कॉल आपके सामने है 90,000 इंटू 1। अब जो बचेगा वो शेयर फाइनल कॉल में जाएगा। अब 60,000 बच गया, वो कहां चला गया, फाइनल कॉल में। इसलिए यहां रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा केस सामने आ जाए तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की जगह पे कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग यही है, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो कॉल्स इन एडवांस है। अलॉटमेंट एडवांस में नहीं आती, अलॉटमेंट लेना कंपनी का राइट है। एप्लीकेशन मनी अगर आप ज्यादा दे देते हो नोइंगली अनोइंगली, तो कंपनी वो पैसा कहाँ रखेगी, अलॉटमेंट में, उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। ये एक रूल है कंपनी का। इसलिए लिखने से पहले एक बार सोच लेना। अभी मैं अपनी अजम्पशन वापस ले रहा हूं, अभी 6 लाख रुपीज नहीं है, हम सबको पता है, अभी बहुत कम है सरप्लस, और वो कितना है, सिंपल है, 1,10,000 और 90,000 का जो डिफरेंस है, 110 और 90 डिफरेंस कितना है, 20,000 एप्लीकेशन। उस 20,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी, तो जो गैप आ रहा था वही है 60,000। और ये गैप इतना कम है कि अलॉटमेंट को कवर नहीं करता, तो इसलिए हम थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, सिंपल। अगर आपने किसी को 10,000 देने हैं तो आप उसको 1,000 दे सकते हो, पर आप उसको 12,000 नहीं दे सकते। कम पेमेंट हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो ऐसे ही अगर हमें कितने चाहिए, सर ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये हम 90,000 इंटू 5 करके चेक कर रहे हैं अलॉटमेंट को। हाँ 1 लाख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर तो 1 लाख अलॉट करना है। नहीं, अब बताओ किसको देखना चाहिए हमें। 3 कैटेगरीज है हमारे पास, एक फुल अलॉटमेंट वाली है, एक नो अलॉटमेंट वाली, और एक प्रोराटा वाली। अब बताओ 1 लाख कैसे आया। जब आप 1 लाख बोल रहे हो फिर तो आप इसको भी ले रहे हो साथ में, इस 10,000 को भी ले रहे हो, ले रहे हो कि नहीं। शेयर तो फिर उस पे भी दिए हैं, मतलब हमने जितने शेयर अलॉट किए 1 हाँ, लाख किए हैं, तो पर एक्सेस अलॉटमेंट किसका भी है 1 लाख पे कॉल बेटा, एक्सेस किसका। अब अगर सपोज जसलीन की फीस ज्यादा आएगी, मैं पूरे बैच को कैसे दूं बेनिफिट को। आप तो ये कह रहे हो कि बाय चांस मैंने फीस ज्यादा दे दी, तो वो पूरे बैच में डाल दो, उसका बेनिफिट उस स्टूडेंट को मिल जाएगा जिसकी पूरी फीस आई हुई है। अब आपकी फीस एक्स्ट्रा आई हुई है, तो ऑब्वियसली मान लो आपके 1,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो वो आपके अकाउंट में रहना चाहिए ना, सो दैट नेक्स्ट सेमेस्टर काम आ जाए या आपको रिफंड हो जाए। एक्सेस किसका है वो देखो, किसका है एक्सेस, हाँ, जिसका एक्सेस है उसी के लिए तो काम आएगा ना वो। तो इसलिए जिसने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया था, आपने उसको 90,000 शेयर्स दिए हैं। तो अब जब हम देखेंगे कि ये जो 20,000 एप्लीकेशन, ये तो आप समझ पा रहे हो कि 20,000 कैसे आ रहे हैं, और इन 20,000 एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से कितना एक्सेस है, ये बताओ। वो 60,000 किसके काम आएगा, 90,000 के काम आएगा, या पूरे 1 लाख के काम आएगा, आप बताओ, जो आपका क्वेश्चन है। पूरे 1 लाख के काम कैसे आ जाएगा, अलॉटमेंट कॉल करनी है तो वो तो उस पे करेंगे। वो तो बात की बात है, वो तो बात ही नहीं हो रही थी। अलॉटमेंट जब आएगी नहीं आएगी दुनिया में, वो बात की बात है। अभी प्रेजेंटली क्या सीन है वो ये है, क्योंकि हो सकता है आज 31 मार्च आती है और हमारी बैलेंस शीट बनानी हो, हमें आज बस एक एंट्री पास हुई है कि एप्लीकेशन मनी आई है। अभी आपका काम है उस पैसे को संभालना, कि उस एप्लीकेशन मनी का मैं क्या करूं। उसके 3 काम है, एक, जिनको शेयर्स नहीं दिए उनका रिफंड कर दो। दूसरा, टोटल 1 लाख शेयर्स को 3 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल दे दो, वहां सारे आएंगे। तीसरा, जिनका एक्सेस है वो हिसाब लगा लो कि वो एक्सेस कहाँ यूज करना है, वो तो पहले देखोगे ना कहाँ यूज करना है।
मैं सिर्फ वो हिसाब बता रहा हूँ कि ये जो 20,000 एप्लीकेशंस का एक्सेस है वो 90,000 शेयर होल्डर्स के लिए ही यूज होगा, वो 1 लाख के लिए नहीं हो सकता। उनका तो पूरा पूरा पैसा आया हुआ है 10,000 का, तो हम 10,000 के लिए यूज नहीं कर सकते ना। तो अब 90,000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं जो भी देखूंगा, तो मैंने क्या हिसाब लगाया, 90,000 यहां से पकड़ा, नेक्स्ट बॉल कितने की है, कितने की नेक्स्ट बॉल 5 रुपीज की है, तो मैंने 5 रुपीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब 90,000 इंटू 5 कितना बनता है 450। अब मुझे 4,50,000 चाहिए, जबकि इनका आया कितना हुआ है 60,000, तो हम इजिली डाल सकते हैं बस, क्योंकि 450 की प्रोविजन है। 450 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, कम जितना मर्जी डाल दो, उसमें क्या, वो तो पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट किसी को दे दो आप। तो 60,000 रुपये आप यहाँ पर अलॉटमेंट में यूज करोगे। अब ये लैक ऑफ नॉलेज होती है स्टूडेंट्स की, बस उनके दिमाग में बस एक चीज होती है कि जो बच गया वो अलॉटमेंट में जाएगा। 99 क्वेश्चन में जाता है, एक क्वेश्चन में नहीं जाता, बस वो एग्जाम में आ जाता है। वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं कि आपके पास एक्सेस ज्यादा होता है। ऐसा क्वेश्चन बनाने का बहुत ईजी है, एप्लीकेशन मनी को 5 रुपये कर दो, अलॉटमेंट मनी को 1 रुपये कर दो, अब एक्सेस इतना ज्यादा बचेगा, अलॉटमेंट होगी नहीं कुछ। अब 90,000 शेयर्स पे अगर मैं यहाँ 1 रुपया कर दूं तो सीन बन जाएगा अपने आप ही, क्योंकि मुझे चाहिए 1 रुपया बस। 90,000 शेयर्स पे कितना चाहिए 90,000, और एप्लीकेशन मनी को 3 की जगह पे 5 रुपये कर दो, इसी क्वेश्चन में सीन जनरेट हो जाएगा। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक सरप्लस है जिसे आपने अलॉटमेंट पे खर्च करना है, अगर उसके बाद भी बचे तो किस पे, फर्स्ट कॉल पे, फिर बचे तो सेकंड कॉल पे। तो आपकी सेकंड एंट्री सही होनी चाहिए। बीइंग ए टीचर मैं सेकंड एंट्री चेक करता हूँ बस, अगर ये ठीक है तो हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट को चैप्टर आता है, आगे भी ठीक ही कर रहा होगा। जिनको नहीं आता था चैप्टर वो यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, और बाई चांस एक्सीडेंटली बन भी जाते सही एंट्री। अब किसी ने अगर 60,000 एज ए बैलेंस में लिख दी, वो ठीक हो गया क्योंकि यहाँ वो चलता था। पर वो केस इंपॉर्टेंट है जहां, क्या केस बना वो, जहां एप्लीकेशन मनी इतनी ज्यादा एक्सेस में पड़ी है कि वो अलॉटमेंट को कवर करने के बाद भी बच जाती है। तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, कॉल्स एडवांस में। अब सर उस टाइम देख लेंगे, उस टाइम नहीं, आज ही डिसाइड करना है। ट्रेजर में जो तुम्हारे पास पैसा है डिसाइड तो करना पड़ेगा वो कहाँ यूज होगा। हाँ जी, उसका एक क्वेश्चन करवा देना, अपने आप आएगा आपके सामने, आज के होमवर्क में आ जाएगा। तो आप अपनी चैप्टर के लास्ट 10 क्वेश्चन कर लो, बस खत्म चैप्टर। या तो 100 करो या लास्ट के 10 करो, एक ही बात है। लास्ट के 10 में कैश बुक बैलेंस शीट सब आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स में। शेयर्स का क्वेश्चन वैसे भी वो एग्जामिनर खुद ही बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ मेरी चॉइस है, मैं जैसे ही चेंज करूँगा वैसे ही केस चेंज हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है, बाय बैक वाले चैप्टर तो स्टैंडर्ड थे, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, बस आपके सामने बना ही हुआ है, ऐसे ही होगा बस। एप्लीकेशन मनी एक्सेस ज़्यादा होगी और जो हमें चाहिए होगा अलॉटमेंट पे वो कम होगा। इसी को चेंज करूँ, बना दूँ इसी को, ठीक है जी। अब ये ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया कि अलॉटमेंट पे ही यूज होगा ये पैसा। अब आगे थर्ड एंट्री करते हैं, ये 2 एंट्रीज का पेयर होता है, एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं, आपके एमएसटी में चैप्टर आएगा ही आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में कितने डेबिट होंगे 5 रुपये, 5 रुपये डेबिट, नहीं नहीं बेटा नहीं, माइनस नहीं करना। अभी क्यों माइनस कर रहे हो, ड्यू तो करो पहले सबको, तभी तो उनको शेयर कैपिटल मिलेगी। पैसे का हिसाब अलग होता है हमेशा, ड्यू की एंट्री तो पास करो। 1 लाख शेयर्स अभी मार्केट में आपके, 1 लाख शेयर्स को जब 5 रुपए के हिसाब से कॉल करोगे तो कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 5 लाख। अब इस 5 लाख रुपीज के अंदर क्या क्या है बताओ। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, आपको याद होगा +2 में हमने क्या बताया था आपको, कि जब वो बोलते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, आपने उस प्रीमियम को अलग करना होता है, क्योंकि प्रीमियम की बात ही अलग है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं बायबैक में, तो वहां भी ये बात आती है कि प्रीमियम अलग है, उसके लिए एक्ट ही अलग है, सॉरी सेक्शन ही अलग है उसके लिए। तो हमें 5 रुपीज को अलग करना है। अब प्रीमियम कितना है, आपने बोला 2 रुपीज, तो 2 रुपीज अलग कर दो, 5 में से 2 अलग करो, कितने बचेंगे 3, 3 + 2,
सिंपल। तो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए आपके पास बननी चाहिए। तो जब आप ये ऐसे लिखोगे रफली अपने पास, तो 331, या यहाँ पे 22 था हमारा केस ओरिजिनल, तो ये केस बन गया बेटा 3322। पहली दो इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज की है, अगली दो इंस्टॉलमेंट 22 की है। सिंपल। 2 रुपीज इज द प्रीमियम अमाउंट, SPR। अब हम एक एंट्री पास करेंगे और यहां लिखेंगे हमने पब्लिक से, शेयर होल्डर से 5 लाख लेने हैं। ड्यू की एंट्री पहली बनेगी, उसमें क्या क्या है, 2, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स को 3 रुपीज की फेस वैल्यू, 3 लाख। 2 SPR, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 लाख। अब इस 5 लाख रुपीज में से कितने रुपए हमारे पास आने चाहिए, अब वो हिसाब लगाएंगे। यहां तक पहले कोई डाउट है तो कोई भी पूछ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है वो पूछ सकते हैं, और जो बाद में जिनका मैसेज आया हुआ है कि रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। बेटा आपकी रिकॉर्डिंग्स में कोई डाउट है तो फिर आप उस टाइम मुझे व्हाट्सएप करें। हाँ जी, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आप बताओ, आप जो कह रहे थे सिमरन, आप क्या कह रहे थे? ड्यू की एंट्री है, फिर हाँ, रिसीव की एंट्री होगी, उसमें हम माइनस करेंगे बैंक। यस। अब जब हम ये करेंगे, अब हम यहाँ 5 लाख ड्यू कर चुके हैं। ड्यू तो पहले करना पड़ेगा ना, कि 5 लाख हमें लेने हैं। अच्छा, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो हमने ड्यू का मतलब कि हमने डेबिट करना है उनको, हमने शेयर अलॉटमेंट, डेबिट का मतलब शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, एसेट है हमारी, और उसके बदले में लायबिलिटी क्रेडिट करनी है, कैपिटल की और प्रीमियम की। अब पैसा चाहे 1 रुपये ना आए, वो बात की बात है, हो सकता है 1 रुपया भी ना आए आपको, या कितना आए, लेकिन ड्यू सारा होगा। अब आपकी बात आएगी कि 60,000 आया हुआ है, तो माइनस कर दो उसको, बाकी बैंक आ जाएगा। लेकिन बैंक अमाउंट लिखना मत अभी, क्योंकि हम प्रोराटा केस भी डाल के चलेंगे फर्स्ट डे। क्योंकि अभी आपका पैटर्न +2 वाला नहीं है कि पहले सिर्फ पार वाले क्वेश्चन करोगे 10 पे प्रीमियम वाले। तब भी हमने तो आपको नहीं कराया था, तब भी आपके पहले 5 लेक्चर्स में सारा करवा दिया था, फिर हमने बुक के लास्ट 10 क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद होगा +2 में। वही सही तरीका होता है शेयर्स को करने का, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो अब हम जब बैंक रिसीव करेंगे, एक तो ये कंफर्म बात है बिना क्वेश्चन रीड किए, अभी क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, 5 लाख डेबिट हुए हैं और 60,000 क्रेडिट हुए हैं। पहली क्रेडिट हो चुकी है वो तो एडवांस में ही, इतने जो आएगा पैसा इतना ही आएगा। अब अगर कुछ और गड़बड़ नहीं होती तो हमें 440 मिलने वाला है, लेकिन गड़बड़ तो पक्का होगी, तभी तो क्वेश्चन आगे चलेगा, नहीं तो क्वेश्चन ओवर था। आराम से आगे 6 एंट्री से लिख दो और मार्क्स। लेकिन अब वो आएंगे 2 लोग, लिखो अब क्वेश्चन में ऐड करो बेटा। 1 शेयर होल्डर एक्स, अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी आता होगा। 1 शेयर होल्डर एक्स डिडंट पे allotment and first call, and his share has been forfeited thereafter. Didn't pay first allotment and first call, and his share has been forfeited thereafter. One other shareholder Y, अच्छा सॉरी मैंने वो बोलना भूल गया, बीच में कितने शेयर है उसके पास, लाइन रीड करना जिसमें। Shareholder X didn't pay allotment and first call and his shares were forfeited thereafter. अब ब्रैकेट में लिख दो, X is holding 2700 shares. X is holding 2700 shares and belongs to
प्रो राटा कैटेगरी। Axis holding 2700 shares and belongs to pro rata category। हमेशा क्वेश्चन में pro rata कैटेगरी से ही बिलोंग होता है क्वेश्चन, क्योंकि जो फुल वाला है उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फुल वाले का ना कुछ एक्सेस है ना कोई पेंडिंग है, जितना वो नहीं देगा वो उसका कॉज नहीं बन जाएगा। आगे लिखो, अनदर शेयर होल्डर वाई हु अप्लाइड फॉर 4500 शेयर्स। अब देखो ये बुक का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं ऐसे ओरली बोल रहा हूँ आपके साथ, ये चैप्टर ही ऐसा है। अनदर शेयर होल्डर वाई हु अप्लाइड फॉर 4500 शेयर्स। Didn't pay first call and final call. Didn't pay first call and final call. His share has been forfeited. After final call. His share has been forfeited after final call. अब इस क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बाद में इसमें 2-3 लाइनें और ऐड कर देंगे, डिपेंड है कि आज टाइम मिलता नहीं मिलता। फिर इशू की बात आएगी, कैपिटल रिजर्व की बात आएगी, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। फिर इसी क्वेश्चन का कैश बुक बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट की बात आएगी। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम आपको 2 या 3 क्लासेस में रिवाइज करा देंगे। 3 क्लासेस तो सफिशिएंट है, देन बस आप क्वेश्चन करते रहिए। आज भी घर जाके स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन टिक करवा दूंगा शेयर्स की। हाँ जी, अब यहाँ पर हमें बैंक कितना मिलना चाहिए, आप कुछ लिखेंगे नहीं अभी। 4,40,000 रुपीज हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाएगा। किसके लिए बनेगा वो, एक्स के लिए। अब एक्स यहाँ पर क्या केस है, जस्ट रीड करो सबके लिए। One shareholder X did not pay allotment and first call, and his shares were forfeited thereafter, who held 2,700 shares and belongs to pro rata category. तो अब पहले हमें एक्स का ना अप्लाइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, होल्डिंग, कि उसके पास है, हु इज होल्डिंग 2,700 शेयर्स। इट में ये जो एक्स का है, शेयर्स अलॉटेड ही तो है ना उसका, शेयर्स अलॉटेड टू एक्स ही तो है, क्योंकि होल्डिंग का मीनिंग क्या होता है, जितने उसके पास शेयर्स हैं। अब हम इसका क्या निकाल लें, अप्लाइड। अब अप्लाइड कैसे आएगा, याद है किसी को, 1 लाख नहीं बेटा, कहीं भी। प्रो राटा कैटेगरी कौन सी है, ये दोनों शेयर होल्डर, हाँ ये दोनों शेयर होल्डर प्रो राटा से बिलोंग करते हैं, ये आप लिख लेना चाहिए। सेकंड वाले केस में भी, वाई वाले केस में भी, वाई भी किससे बिलोंग करता है, प्रो राटा से। अब ये जो केस है देखो, अब कुछ स्टूडेंट को प्रो राटा में प्रॉब्लम होती है, और आपने तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो प्रो राटा बहुत इजी होता है बेटा। प्रो राटा का मीनिंग क्या होता है, पहले प्रो राटा पे बात करते हैं आज, ये हमारा आज का नेक्स्ट बेसिक है। प्रो राटा का मीनिंग होता है इक्वल रेशो। प्रो मीन्स इक्वल, राटा मीन्स रेशो। हम सबको इक्वल रेशो में शेयर्स देते हैं। मान लो मेरी रेशो ये है कि जो 100 के लिए अप्लाई करेगा, मान लो किसी का अप्लाइड 100 है और कंपनी ने उसको शेयर्स कम दिए, क्योंकि प्रो राटा का यूज कहाँ होता है, प्रो राटा का यूज कहाँ है, जहां हमारे पास एप्लीकेशंस ज्यादा की हैं और शेयर्स कम है, एप्लीकेशन ज्यादा की हैं और शेयर्स देने के लिए कम है। तो इसलिए यहाँ सबको शेयर्स मिलते हैं, लेकिन पूरे पूरे नहीं मिलते किसी को भी, मतलब कट के मिलते हैं। अगर आप 100 मांगोगे तो आपको 70 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, बट आपको मना नहीं किया जाएगा। इस प्रो राटा का मीनिंग ये भी लिया जाता है कि किसी को मना नहीं किया जाता, किसी को पूरे शेयर नहीं मिलते। जबकि हमारे पास ऐसे शेयर होल्डर्स भी हैं जिनको 10,000 के अंदर डाल दिया गया, ऐसे एप्लीकेंट्स भी हैं। ये ऐसे होंगे जिसने मान लो 5 के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसे 10 के लिए कर दिया। ऐसे लोग भी होंगे जिनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है।
तो हमने 10,000 को शेयर दिए ही नहीं। पर यहाँ जितने भी शेयर होल्डर्स हैं 1,10,000, ये वो लोग हैं जिनको शेयर्स मिले तो हैं लेकिन कम कम मिले हैं, तो सबको कम मिले होंगे और वो भी एक रेशो मिले होंगे। इसका मतलब जिसने 100 के लिए अप्लाई किया आपने उसको अगर 80 दिए, तो जिसने 200 के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने मिलेंगे 160, जिसने 300 के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने मिलेंगे 240। रेशो वही है, ये रेशो है इक्वल। अब आप कट कर लो, सबका आंसर सेम आएगा, सबका रेशो सेम है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोराटा। तो प्रोराटा बहुत इजी होता है, जस्ट एक कैलकुलेशन का नेम है बस और कुछ नहीं। इक्वल रेशो प्रोपोर्शनेट मतलब। तो अब हमारे पास यहां पर प्रोराटा कैटेगरी क्या है, क्या है 1,10,000 को कितने शेयर दिए 90। अब अगर आपने किसी का अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर रख लो। अब इसमें से 4 जीरोस कैंसिल होती हैं, तो रेशो क्या बनी, प्रोराटा रेशो क्या बनी 11:9। तो हु अप्लाइड फॉर 11 ही गॉट 9। अब हमें क्या निकालना है अप्लाइड, तो अप्लाइड को ऊपर रख लो बस। एज ए न्यूमरेटर क्या रहेगा अप्लाइड 11/9 इंटू 27। तो 27 तो दिए हुए हमें, और वो अगर लोटेड है हमें उसके अगेंस्ट अप्लाइड निकालना है। तो एक्स का अप्लाइड क्या होगा, रेशो पकड़ो 11:9, जिसे स्टूडेंट गलती से 9/11 भी कर सकते हैं या 11/9 भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक ही ठीक होगा। तो इसका एक सिंपल फंडा है, अगर +2 में आपको नहीं समझ आई थी ये बात तो बहुत सिंपल है कि जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रहेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अप्लाइड ऊपर है। ये यूनिटरी मेथड है, अगर यूनिटरी मेथड से करोगे तब भी ऐसे आएगा 11/9 इंटू 2700। तो इट मीन अप्लाइड कितना आ गया 3300। कितना अप्लाइड आ गया 3300। एक मिनट में एक मिनट। हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास ये कैटेगरी रेडी होगी, सिर्फ एक्स की कैटेगरी तैयार होगी कि जिसने 3300 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर मिले 2700। ये सेम कैटेगरी है जो ऊपर दिख रही है आपको, चेक करो। अगर मैं ऐसे लिखूं
3300 को हमने शेयर्स दिए 2700, तो 1,10,000 को कितने शेयर दिए थे? अब कटिंग कर लो, सेम आंसर आ रहा है। 40 कट 40 कट 11:9, यहाँ भी कट करोगे तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ कट करोगे तो 9 आएगा। 3 के टेबल पे कैटेगरी वही है, इसको देख के मैंने बोला हुआ है आपको 2700 और 4500। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो उसको पता होता है कैसे बनता है। तो अब 90 का मल्टीपल 27 है, तो मैं आपको 3600 भी बोल सकता था, तो उससे फ्रैक्शन में नहीं आएगा आपका, इसके मल्टीपल में बोलता है एग्जामिनर। जब इसके मल्टीपल में बोलूंगा तो 11 2 11 3 11 4, आपको पता है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको 4500 बोल दिया शायद, वो 44 है, 45 नहीं बेटा, 44 है वो, 44 कर लो। वाई हु अप्लाइड फॉर 4400, गलती से 45 बोला गया होगा क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है। गॉट इट? अब हम x के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 जो शुरू हो चुका है, जिसमें हमने निकाल लिया x का अलॉटेड गिवन था आपको, और आपने कैलकुलेट क्या कर लिया? अप्लाइड। अब हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे जिसके थ्रू टेबल बनाने की नीड नहीं पड़ती। आपको प्लस में बताया था कि या तो कुछ टीचर्स टेबल बनाते हैं, वो मेथड भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। उसमें मेरे हिसाब से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ हमसे रिक्वायर्ड जितने ही बनाते हैं, बस आपके सामने है। मैंने ऊपर भी 2 ही कॉलम बनाए हैं, एक रिसीव्ड और अलॉटेड, मैंने एक्सेस का नहीं बनाया कॉलम, जरूरत नहीं है उसकी। फिर उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट आपके सामने स्टूटस है। अब इसमें सिर्फ हम 3 वर्ड्स लिखेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, +2 में बोलते हैं हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने के लिए अप्लाइड किया? 3300 के लिए। मिले कितने? तो इट मीन एक्स की कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस हैं इंटू 3 रुपीज। कितनी एक्सेस है एप्लीकेशन मनी? 600 इंटू 3 कितना? 1800। ये आपका एक वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब देखो बेटा, ये जो 600 एप्लीकेशंस हैं, ये उसी 20,000 एप्लीकेशंस का पार्ट है, क्योंकि ये एक्स किसके बीच में रहता है? इसी के बीच में रहता है ना। आपकी सोसाइटी में अगर 10,000 लोग रहते हैं तो आप उसी में से एक हो ना। अगर आपकी सोसाइटी में आज होली मना रहे हैं तो आप भी तो मना रहे हो, तो जो बात आप पे अप्लाई हो रही है वो सोसाइटी पे अप्लाई हो रही है। आज सोसाइटी में से कोई बाहर नहीं जा सकता, तो आप भी नहीं जा सकते। तो इट मीन वो एक पूरी सोसाइटी है जिसमें 1,10,000 लोग रहते हैं, जिनको कितने शेयर दिए गए? 90,000। ये कितनी एक्सेस एप्लीकेशन बनी है? सॉरी, कितनी एप्लीकेशंस एक्सेस हैं? 20,000। उस 20,000 में अकेले एक्स की कितनी है? 600। तो उसी के में से एक पार्ट निकाल रहे हो कि सबकी मिला के 20,000 है, अकेले एक्स की 600 है, जिसपे उसने अकेले ने 1800 पे किया हुआ है। ये 1800 किसका पार्ट है बेटा? इस 8,000 का। अगर रुपीज में बात करें तो अकेले एक्स की एक्सेस कितनी है? 1800, सबकी 60,000। अगर एप्लीकेशन में बात करूं तो सबकी एप्लीकेशन कितनी है? 20,000, अकेले एक्स की 600। सिंपल बात है। अब ये 1800 रुपये तो आए हुए हैं हमारे पास, ये 1800 रुपये किसके अगेंस्ट एडजस्ट होने हैं? वहां पे थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट के अगेंस्ट। तो यहां अलॉटमेंट मनी ड्यू करो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी में प्रॉब्लम है कि 2 चीजें हैं, एक फेस वैल्यू है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो पहले हम फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करेंगे, ये इस बात की भी इंपॉर्टेंस है। फेस वैल्यू, अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अगर आपको ये आता है तो आप आराम से सो जाओ इस चैप्टर में, बस और कुछ है ही नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं होगा। बुक की जो क्वेश्चन तुम करोगे प्रैक्टिस वो बोनस में है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब आते हैं। फेस वैल्यू, अगर कितने शेयर्स हैं इसके पास? कितने हैं? हाँ, अब 33 मत ले लेना, बस 3300 अप्लाइड थे। मांगने की बात होता ना, जो मर्जी मांगते रहो तुम, मिलता थोड़ी है लाइफ में। तुम्हारे पास है क्या, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। आओगे तो उसी पे ना। तो तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 2700। इसी पे तो फेस वैल्यू पे कॉल किया जाएगा 2700 शेयर्स पे। आपने मांगे थे 3300 तो मिले नहीं, 600 एप्लीकेशन एक्सेस रहेगी, उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा बस। तो अब आपकी रियलिटी है 2700 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3। मैं सिर्फ फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो,
हाँ जी, क्या 1800 रुपये सफिशियंट है इसके लिए? कवर करेंगे 1800 8100 को? नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, एक्सेस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी? बताओ, 1800 रुपये सफिशियंट है 8100 के? नहीं। अब आंसर माइनस में आएगा, 1800 माइनस 8100, इट मीन्स कितना आ गया ये अमाउंट? इट मीन 6300 रुपीज क्या आ गए, लिखने जो भी किया है वो हमें पता है कि वो पैसा है जो हमें नहीं आया, एप्लीकेशन मनी का वो पैसा जो हमें रिसीव नहीं हुआ। एसपीआर अब एसपी कितने 2 रुपीज है, 5400 रुपीज और नहीं आया हमारे पास। अब हम अगर देखेंगे तो 6300 पहले कम पड़ रहे थे, ये पहले ही माइनस में थे। अगर हम और माइनस करेंगे तो माइनस वाली अमाउंट बढ़ जाएगी, कितने आ जाएंगे, 11,700। गॉट इट ना? 1800 रुपये में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, बोलो? 8100 माइनस कर रहा हूँ और बाद में 5400। तुम चाहो तो दोनों इकट्ठे भी माइनस कर सकते हो, पर अलग अलग करने के ये फायदा है कि अगर फेस वैल्यू कवर होती हुई, अब फिर वो एक रेयरेस्ट केस आता है। जैसे एक रेयर केस क्या है कि एक्सेस मनी बहुत ज्यादा है, अलॉटमेंट भी कवर कर गई, वो रेयरेस्ट केस है। दूसरा रेयरेस्ट क्या है केस कि एक्सेस इतना ज्यादा है कि वो हमारी फेस वैल्यू को कवर कर देता है। अब तो नहीं कर पाया ना, पर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 9800, फिर तो हो गया कवर। अब तो ज्यादा है ना। अब मैंने केस चेंज कर दिया फॉर ए मोमेंट। अगर यहाँ 9800 होते तो उसमें से हम क्या माइनस करते, 8100। तो क्या बचता, माइनस के प्लस? देखो माइनस करके देखो, 1700 किसके बचते, प्लस के। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता, ये आपके सामने अपने आप आएगा जब क्वेश्चन करोगे कि आपकी फेस वैल्यू कवर हो चुकी है, मतलब जिस एक्स की हम बात कर रहे हैं उस एक्स ने अलॉटमेंट मनी के अंदर फेस वैल्यू कवर कर दी। तो उसने अब फेस वैल्यू पे कर दी है। अब अगर उसके शेयर फॉरफिट होंगे फ्यूचर में जाके, होंगे नहीं होंगे बात की बात है, अगर होंगे तो कितने रुपए के लिए बताओ? अब 1700 पॉजिटिव है, प्लस है, 1500 माइनस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस करके कितना बच गया, वही रखो। तो बेटा ये आ जाएगी कॉल्स इन एरिया नेट शेयर, कि ये वो पैसा है जो हमें उससे रिसीव नहीं हुआ। गुड इट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी ये तो मैं स्पेशल केस बना रहा था, अब नॉर्मल केस है। अब जब क्वेश्चन करोगे तो नॉर्मल केस ये मिलेगा, 1800 रुपये इतने कम होंगे, ये 99 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि वो फेस वैल्यू को कवर नहीं कर पाएंगे और पहले ही माइनस आ जाएगा। कितना माइनस आ रहा था, वो भी माइनस में है, मतलब पहले ही पैसा खत्म हो गया। उसके बाद क्या मांग रहे हो, और प्रीमियम, वो कहाँ से पे करेगा? तो इट मीन टोटल कॉल्स इन एरिया बढ़ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, ठीक है। माइनस का साइन लगाने की नीड नहीं होती, वो समझ आ रही है बात। मतलब ऐसे 81 ले रहे थे, उसमें से 1800 के पहले आए हुए थे, फिर 63 बचे, 63 में से साथ में प्रीमियम भी लेना है, तो अगर प्लस माइनस ना ही देखे। हाँ, जरूरत नहीं देखने की, वो तो समझाने के लिए बात है। अब ये अगर कॉम्पिटिटिव लगता है आपको तो फिर कुछ मत करो, ये एक और समझाने की बात होती है। अब हम क्या बात करेंगे, पहले सब हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक 3300 को कितने शेयर दिए, 2700, 600 एप्लीकेशन एक्सेस है इंटू 3, 1800। अब अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी,
2700 शेयर्स पे होगी, जो उसके पास हैं, उसको दिए हमने, उस पे अब इकट्ठा कर दो। 3 + 2 कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करो। 13,500। अब हम माइनस करो 13,500, आंसर वही 11,700 ही आएगा ना। तो 99% ये ठीक माना जाएगा, बस एक जगह फंस जाओगे। अगर वो केस होता, अगर आपका एक्सेस ना ज्यादा होता कि वो फेस वैल्यू को कवर करता होता, आपको ये पता चलेगा इस केस में। यहाँ क्योंकि आपने मिला कर दिया ना, बस खत्म कर दी बात। जैसे बेटा आपके 1800 रुपये मेरे पास आए हुए हैं, मैंने आपसे 13,500 लेने हैं, अब आपको और कितने पे करने हैं 1100। अब आपको समझ आ रहा है कि किस चीज के बनते 13,500। मैंने बस बोल दिया कि बेटा आपके 13,500 बनते हैं। अब आप पूछोगे सर किस चीज के, इसमें से अकाउंट्स के कितने, लॉ के कितने, वो मैं ओपन करके दिखाऊंगा। तो वो हमने ओपन करके दिखाया है। हाँ जी। तो ये जो 11,700 है, ये एक नेट अमाउंट है, या तो ऐसे देख लो, बट मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये 90% केस में ठीक रहता है, बट एक केस में नहीं होता। सिंपल है वो। जब हम लोड मनी ड्यू लिखेंगे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले फेस वैल्यू का देखो, कितना है फेस वैल्यू 2700 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से। आपको नहीं माइनस करना मत करो, कोई बात नहीं, अंदर लिख लो, कोई बात नहीं, दिख तो जाएगा ना एटलीस्ट। मैं अगर आपको अलग से दिखा दूंगा अकाउंट्स की फीस, लोग की फीस, आपको दिख तो जाएगी ना बस एटलीस्ट, ऑब्जेक्शन आने तो आ जाएगा। तो 8100 1800 ठीक है, ज्यादा ही है। तो मीन्स आपके दिमाग में कौन सा बेसिक होना चाहिए कि फेस वैल्यू कवर नहीं हो रही, इट मीन्स फेस वैल्यू भी नहीं कवर हुई। तो इस बात की इंपॉर्टेंस कहाँ आएगी, जहां प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट हम सेकंड क्लास में कर लेंगे। दूसरा SPR इंटू 2, वो तो है ही है। फिर आप चाहे बाहर लिख दो 13,500, फिर माइनस कर दो, माइनस तो करना ही है, क्योंकि 1800 एक प्लस की फिगर है, वो एक्सेस है, 13,500 में चाहिए, तो डिफरेंस कितना आ गया 11,700। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मीनिंग बेटा कुछ भी पैसा जो नहीं आता, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो या फाइनल कॉल का हो। एप्लीकेशन मनी तो हर कोई पे करते करते। ठीक है जी, अब कैसे होगा देखो। अब हम यहाँ पर बैंक में आ जाएंगे, अब वापस आते बेटा फोर्थ एंट्री पे, अगर आपको सब याद होगा। अभी हम फोर्थ एंट्री पे थे। अब आप बैंक की एंट्री बनाओ फोर्थ, देखते हैं आप कैसे बनाते हो, बनाइए। वाई का भी नहीं है, चेक करो वाई का केस, कोई जल्दी नहीं है। वाई का केस अभी नहीं है बेटा। हाँ, वाई ने अलॉटमेंट दी है। वाई के केस में क्या है, पढ़ लो पहले। वाई ने क्या नहीं पे की, फर्स्ट एंड फाइनल, वो हमारे सीन में है ही नहीं अभी। अभी वो एक आम पब्लिक है जो पैसा दे रही है, पैसा मंगाया उसने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 60,000 रुपीज हमने किस चीज के माइनस किए हैं, और एक्स कितने पे कर रहा, 11 एक्स की मनी कितनी है, दोनों चीजें माइनस कर दो बेटा, कितना अमाउंट आएगी बताओ। 428 300। ये पैसा आएगा बैंक। अब कोई डाउट है बताइए।
अब क्या आएगा बताइए? गुड। अब जो पैसा हमारे पास नहीं आया उसी को हम क्या नेम देते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट? 11,700। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया, 11,700 जो नहीं आ रहे हमारे वही डेबिट हो रहे हैं। ये 60,000 क्यों नहीं कहीं शो कर रहे हम? देखो ध्यान सामने, ये 60,000 का रेफरेंस कोई कहीं नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑलरेडी हमें आ चुके हैं, वो ऑलरेडी क्रेडिट थे पहले से ही। देख रहे हो ध्यान से, वो 60,000 पहले से क्रेडिट थे, वो हमें आ चुके थे, वो डेबिट होने पे खत्म हो गए। चेक कर लो बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले से क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है पहले से? 60,000 से। डेबिट कितने से है? 5,00,000 से। कट गया आपस में, बाकी कितना रह गया? 460। तो ये जो 460 थे वो तो पहले भी थे हमारे पास, अब जो हमने नए ऐड किए हैं वो सिर्फ 11,700 ऐड किए हैं, 460 तो पहले से थे। ठीक है, 440। 440 सॉरी, 440 तो पहले से थे। हमारी जो नई स्टोरी ऐड हुई है वो सिर्फ कॉल्स इन एरियर की ऐड हुई है 11,700 की। तो इसलिए जितने 11,700 नहीं आ रहे, में जितना बैंक और कम हुआ है उतने दिखा दिए हमने। इसलिए 440 तक तो पहले से डिसाइडेड था कि नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 60,000 आ चुका है। तो 440 कैसे आएगा? फिर बोल रहा हूँ, नंबर 1, 5,00,000 डेबिट हुए हैं अलॉटमेंट के, उसमें से 60,000 रुपये पहले से आ चुके थे, वो तो माइनस कर ही दो। उसके बाद देखो कि क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्स। फिर एक्स का वर्किंग नोट बनेगा फुल फ्लेस्ड, इतना सा वर्किंग नोट है बस। वहां से आंसर आ जाएगा 11,700 नहीं आ रहे, वो माइनस कर दो, कितना आ रहा था? 28,300। और ये आपके पास कॉल्स इन एरिया की टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 440 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसमें 440 से ही क्रेडिट होना है। 440 डेबिट हुए हैं, ये देखो, अगर आपको 440 नजर आ रहे हैं तो देख लो, 5,00,000 माइनस 60 और 5,00,000 एडजस्ट हो चुके हैं अपने आप क्योंकि एक ही अकाउंट है। जैसे राम अकाउंट डेबिट भी और राम अकाउंट क्रेडिट भी है तो एडजस्ट अपने आप हो गया। तो 440 ही रह गए थे, हमें 440 ही दिखाने थे, हमने दिखा दिए। ठीक है, अब आप फर्स्ट कॉल कैंडी पास करो। हाँ जी, अब लॉटरी मनी की एंट्री पास करो। फर्स्ट कॉल की सॉरी, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
कितने करेंगे कॉल डेबिट? 1 lakh into 2. यस 1 लाख इंटू 2, क्योंकि 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है। कितने की है? 2 लाख रुपीज की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, ये सिंपल एंट्री है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब यहाँ अगेन बैंक अमाउंट निकालते हुए क्या कोई एक्सेस है अभी बताइए? बताओ एक्सेस है कोई? आप बताओ बेटा, एक्सेस है बेटा? देखो कहाँ चेक करोगे? एक्सेस नहीं होता ये कैसे नहीं होगा? इसके नहीं होंगे। हाँ इसके नहीं होंगी। इसकी क्यों नहीं होंगी? रीड करो इसका केस। इसका रीड करो केस क्या है? इसका केस क्या है बेटा? Another shareholder Y who applied for 4,400 shares did not pay first and final call, and his shares were forfeited thereafter after final. यस अब ये वो शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, इसलिए इसका नाम हमने अलॉटमेंट तो लिया नहीं, अब लेना पड़ेगा। और एक्स कौन था? एक्स कौन था? एक्स कौन था? नहीं नहीं, कौन सा केस एक्स है? उसमें क्या लिखा था? एक्स ने क्या नहीं पे किया? Allotment or फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे आके दो लोग हो गए। बड़ा सिंपल सा केस है कि एक्स ने अलॉटमेंट नहीं पे नहीं की, अलॉटमेंट के टाइम वो अकेला था। फिर जैसे ही हम फर्स्ट कॉल पे पहुंचे, एक्स तो अपनी उसी जिद पे है कि मैं पे नहीं करूंगा, वाई भी आ गया नहीं आके, ठीक है मैं भी पे नहीं करता। अब यहाँ दो लोग पे नहीं करते, एक्स का वर्किंग नोट चल रहा है पहले से, उसको आगे ऐड कर दो। हाँ जी, एक्स की अलॉटमेंट मनी के बाद फिर नेक्स्ट क्या दे देंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू। और इसकी दूसरी फेस वैल्यू ये है। कितने शेयर हैं एक्स के पास? 2,700 into कितने होगी? तो एक्स का बेटा 5400 ओवर ऐड हो गया फर्स्ट को। अब बैंक में आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। आज कितना ड्यू किया आपने? 2 lakh. 2 lakh minus 54. हाँ जी 2 लाख माइनस माइनस 5400। 5400 किसका है? एक्स का। तो मतलब बैंक में सिर्फ वो माइनस करने जो नहीं आएगा। और आपको प्लस टू में भी बताया गया था कि ना आने के दो रीजन होते हैं, या तो आपकी फीस ज्यादा आई हुई है पिछले साल इसलिए अब आप पे नहीं कर रहे, या अब आप पे करना चाहते नहीं इसलिए पे नहीं कर रहे। तो या तो सरप्लस होता है या कॉल्स इन एरियर। अब सरप्लस का टाइम तो निकल गया, वो तो अलॉटमेंट के टाइम था जिसका भी था, अब तो किसी का सरप्लस है ही नहीं। जो कितना था बेटा? 1800 था, यूज हो गया। अब तो डेफिशिएंसी चल रही है ना, तो और मांगते जाओगे डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो एक्स 51 और नहीं दे रहा। अब वाई का वर्क नोट बनाते हैं। अब आ जाओ, जो आप बना लेते, वाई के वर्क नोट में आ जाओ। वाई का अप्लाइड और लोटेड निकालते हैं। उसमें से क्या दिया चेक करके बताओ। अप्लाइड दिए, अप्लाइड दिए तो क्या निकालने? लोटेड। तो निकालो, अब देखते हैं कैसे निकालते हो। आपको रेशियो बताई हुई है 11:90 है। अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? 36. 9 by 11. हाँ अब 9/11 होगा, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना है हम वो लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या रेशियो ली थी हमने जब निकाला था इसका?
11/9, क्योंकि हमें क्या निकालना था, अप्लाइड। 11 अप्लाइड है और 9 अलॉटेड है। अब ये तो समझ आ रहा है कि 11 और 9 कहाँ से आया। कई स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता, वो आपकी मिस्टेक मानी जाती है। आप बोल सकते हो, बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्लास में या फिर आप ऑनलाइन क्लास में। 1,10,000 या 90,000, ये जो रेशो है यही तो है 11:9, जिसमें 11 क्या है और 9 क्या है। हाँ जी, 11 क्या है, अप्लाइड, और 9 क्या है, अलॉटेड। क्योंकि 11 शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है, 9 शेयर्स मिलते हैं। उल्टा थोड़ी हो सकता है कि 9 के लिए अप्लाई किया 11 मिल गए, 11 कैसे मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे 10,000 मांगूंगा तो मुझे 11,000 कैसे मिल जाएंगे। अगर मैं 10 मांगूंगा तो मुझे 9 तो मिल सकते हैं। तो 11 वालों को 9 दिए, तो 11 अप्लाइड है, 9 अलॉटेड है। अब यहाँ जो वाई का केस है बेटा, ये तो वर्किंग नोट खत्म हो गया एक्स का। अब हम वर्किंग नंबर 3 बना रही है, 3 फॉर वाई। वाई का अप्लाइड दिया है, वो मैंने आपको 4400 करवा दिया। वाई का अप्लाइड दिया है 4400, और उसका क्या निकालना है, अलॉटेड। तो जो निकालना है वो ऊपर आएगा। अब 9 ऊपर आएगा, वो निकालना है हमें, अलॉटेड। 11 नीचे रहेगा इंटू 4400। तो 3600 आ गया। तो अब बस आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल देते हैं। एक्सेस ज्यादा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्या कह रहे हो आप। हाँ जी, क्या कह रहे हो। 3600 into 3। 3600 इंटू 3 कैसे, 2 एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 3 है। तो फिर 2 क्यों आएगा, 3 ठीक तो बोल रहे हो वो, ठीक है। लेकिन आप भूल गए, यहां हम ये वर्किंग बनाएंगे नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। रीजन देखो, एप्लीकेशन मनी का जो सरप्लस होता है बेटा, वो कहाँ जाता है, अलॉटमेंट पे, वहां जाके खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, इस क्वेश्चन को कि किसी का भी एप्लीकेशन एक्सेस हो, वो सिर्फ कहां तक जाएगा, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट बहुत बड़ी है। अभी तो एक्सपीरियंस हुआ आपको, 1800 रुपये बहुत कम थे, 1800 कम थे, 13,500 ज्यादा थे। तो एक्स और वाई जब एक ही कैटेगरी के अंदर है, तो डिसीजन अलग अलग कैसे होता है। सिर्फ मांगे ज्यादा, तो उस हिसाब से दिए भी ज्यादा होंगे, पर रेशो तो वही रही होगी। 11:9, रेशो तो वही रहेगी। 44:36। चेक करना पड़ेगा ना कि पहले हो गए होंगे एडजस्ट। हो गया बेटा, हो ही गए, चेक क्या करना, कभी जरूरत नहीं चेक करने की। देखो ना, अब जब आपने वर्किंग बनाया, देखो सोचो यहाँ पे, ये वर्किंग नोट एक्स का है या वाई का है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं। जैसे आपके घर में लाइट नहीं है, अब सर हमारे घर में लाइट नहीं है, तो आपके रूम में है नहीं, किचन में है नहीं, दूसरे रूम में भी नहीं है। जब आप नहीं बोलते घर में लाइट नहीं है, तो घर जब एक है तो स्विच तो एक ही होगा, कनेक्शन तो एक ही होगा। तो इस बात पे ध्यान रखिए बेटा, जब कैटेगरी एक है, अगर कैटेगरी चेंज होगी तब बात करेंगे। तो मतलब वाई का चेक करने की जरूरत नहीं। ना ना, जरूरत ही नहीं। जब आपने एक्स का चेक कर लिया, एक्स प्रोराटा के अंदर है, और उसका एप्लीकेशन मनी 1800 रुपए इतना कम है कि वो अलॉटमेंट को कवर नहीं करता, तो वाई का भी ऐसे रहा होगा। वाई का भी एक्सेस इतना कम होगा कि वो अलॉटमेंट मनी को कवर नहीं करता होगा। बट क्वेश्चन क्या है, वाई ने अलॉटमेंट दे दी, तो हम अलॉटमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्यों पुट करें। अब आप लोग लास्ट ईयर +2 में थे, आपने +2 फीस दे दी ना। अब मैं जब हिसाब करने लगूंगा तो +2 से शुरू करूंगा मैं, क्यों करूं, वो तो हो गया ना हिसाब खत्म, अब तो नया हिसाब शुरू होगा ना। तो वाई कौन है, पहले वो चीज देखो बेटा, हु इज वाई। वाई कौन सा शेयर होल्डर है जो आपको क्या नहीं पे कर रहा, फर्स्ट एंड फाइनल। तो इसका अलॉटमेंट तक का हिसाब मैं क्यों देखूं। और अगर अलॉटमेंट तक का हिसाब बनाना चाहते हो तो बना लो। क्या सीन बनेगा, ये बनेगा जो आपके सामने एक्स का है, ये देखो, उसका एक्सेस आ जाएगा, जो भी आएगा वो फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम से कम होगा, और जो अमाउंट आएगी वो पे कर देगा। सर शायद ज्यादा आ रहा है, क्या मतलब एक्सेस उसका बना। बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी कभी ये चैप्टर छोड़ दूंगा पढ़ाना, अगर ऐसा हुआ तो दिखाओ।
एक्सेस एप्लीकेशन मनी चेक करते हैं। 3600 देखो 4400 के लिए अप्लाई किया था उसने, देखो इधर 4400 के लिए अप्लाई किया था उसने, फिर तो क्वेश्चन ही गलत बन गया अपना हमारे से। 4400 एक्सेस है, सॉरी एप्लीकेशन, और अलॉटेड कितना है 3600, यही है ना। he applied for 4400 and he was allotted 3600, तो एक्सेस कितना हो गया 800। माइनस नहीं क्या अब 800 इंटू 3 2400, बना लो केस। फिर अलॉटेड मनी ड्यू करो, अलॉटेड मनी ड्यू कैसे करोगे 3600 इंटू 5 करोगे। अगर वर्किंग बना के देखना है तो बना के देखना पड़ेगा शुरू से, मैं तो कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, पर आपकी डिमांड पे बन रहा है 36 इंटू 5। allotment पे कर दी तो हम allotment तसल्ली के लिए बना ले तो वही नहीं बेटा टाइम वेस्ट है टोटली, तसल्ली की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करेंगे फर्स्ट कॉल। मैं दिखा रहा हूँ अभी, मुझे करने दो एक मिनट। पहले ये देखो ओके सारा ना, 4400 के लिए अप्लाइड हुआ, पहले रिफ्रेश करो अपने ब्रेन को। 4400 के लिए अप्लाइड, 3600 अलॉटेड, कितनी एप्लीकेशन एक्सेस है 800, ठीक है 800 इंटू 3 2400। अब अगर अलॉटेड मनी ड्यू करेंगे हम 3600 पे करेंगे, कि उसको मिले कितने हैं 3600 जो कम होता है, इंटू 5 कितना आएगा 18000 आएगा। अब 18000 ज्यादा है 2400 कम है। पिछले केस में क्या थे ये तो बताओ बेटा, पिछले केस में 1800 कम थे और 13500, ये एक ही बात है, ये आपको सिर्फ अमाउंट अलग नजर आ रही है, रेशो वही है, उतना ही रेशो में अमाउंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये जो आप माइनस करके बोलोगे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे 15600, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूं, क्या लिखूं 15600 को, लिख दो रिसीव्ड, रिसीव्ड सो इग्नोर्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो नहीं आए, ये तो आ चुके हैं, ऐसा तो सब लोग सबका बना लो। 1,10,000 में कितने लोग हैं, पूरी जनता है एक्स वाई के अलावा भी, तो कितने लोग हैं उन सबका बना सकते हो, उन सबका बना सकते हो। तो इसलिए जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस बंदे को पकड़ेंगे जिसकी अलॉट मनी नहीं आई, बस, ठीक है। तो ये रिसीव्ड है, अगर ये रिसीव्ड है तो इसकी बात करने की नीड नहीं है। तो एक सिंपल सी बात दिमाग में रख लो, अगर एक्स ने अलॉट मनी पे नहीं की तो अलॉट मनी के टाइम तो वर्किंग करना बनाना बनता है। वाई एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अलॉट मनी पे कर दी है, और ये हमें पहले से पता है कि उसका जो भी एक्सेस रहा होगा वो अलॉट में कट गया होगा, और उसने दे दिए पैसे, जब पैसे दे दिए तो हम उसकी बात नहीं करते, हम तो फर्स्ट कॉल पे पकड़े हैं। हमारा कंसर्न किसके साथ है, जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और फर्स्ट कॉल तक क्या कोई बात आगे जाएगी यहाँ से बताओ, क्या ये कोई कैलकुलेशन आगे जाएगी। अब ये तो रिसीव्ड है, तो ये 15,600 किसके अंदर रिसीव्ड है, चेक कर लो अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई आपको, जो तूने बोली थी 4 लाख समथिंग, उसके अंदर रिसीव्ड है। इसलिए आप तसल्ली के लिए बनाओगे तो इतना ही टाइम बस वेस्ट होगा, यहाँ क्या आपको बोलना पड़ेगा रिसीव्ड। जब रिसीव्ड होगा तो फिर उसका उसका करना क्या है, वो तो रिसीव्ड ही है। अब जब फाइनली जाएंगे नीचे तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट कॉल नॉट पेड, तो सीधे लिख लो फर्स्ट कॉल नॉट पेड, ठीक है फर्स्ट कॉल नॉट पेड। तो कितने शेयर्स हैं फर्स्ट कॉल के 3600 इंटू 2 रुपए कितना है 7200। फाइनल कॉल नॉट पेड 3600 इंटू 2। अब आप करो बेटा 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट करो। फर्स्ट कॉल रिसीव करो, एक्स की भी माइनस करो, वाई की भी माइनस करो, वाई की आपके सामने है 7200, फिर फाइनल कॉल की एंट्री पास करो। मेरे माइंड में
एक्स के भी करंट कर देंगे 5400 2 लाख माइनस 54 माइनस 2 लाख क्या होगा बताइए 187,400 है देखिए 187 हाँ जी बोलो बेटा, नहीं हुआ? अब देखो ये वर्किंग नोट के, अब तो श्योर हो गया, तसल्ली नहीं करनी, जो करनी है यहीं कर लो, एक दिन और कर लो, परसों कर लो, 10 दिन और कर लो, एग्जाम में मत करना, बस घर में करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें करनी नहीं, क्योंकि वाई का वर्किंग नोट बनाने की नीड ही नहीं है, वाई का बनेगा बस इतना ही बनेगा। हाँ वाई का में सिर्फ क्या चाहिए, क्या चाहिए, अलॉटेड या अप्लाइड अलॉटेड, वो हमें निकालना, वो हमने निकाला, सिर्फ उतने वर्किंग नोट बनेगा। देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनो सब लोग, हमें वाई का अलॉटेड निकालना था, वो मैंने निकाले 9/11 इंटू 4400, कितना आया 30 बस, क्योंकि अलॉटेड के बिना गाड़ी आगे चलेगी नहीं ना। क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि फर्स्ट कॉल नॉट पेड, तो फर्स्ट कॉल किस पे, कितने शेयर्स पे निकालनी है मुझे, कितने शेयर पे निकालनी है, जो शेयर उसके पास हैं, उसके पास कितने शेयर्स हैं 3600, तो इसलिए अलॉटेड चाहिए हमेशा हमें, वर्किंग नोट शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन मनी से। अब आप देखो यहाँ पे कितना वैसे आएगा, फिर एक बार चेक कर लेना चाहिए ना कि अगर अलॉटमेंट की अमाउंट कम हो और एक्सेस की अमाउंट ज़्यादा हो। बेटा बस फिर सबकी आएगी, फिर देखो ना करना चाहिए, लेकिन जब एक्स का केस कर चुके हो तो फिर जरूरत क्या है। मतलब इसकी फिर कम आ रही है उसका एडजस्ट हो गया तो मतलब वो उसी कैटेगरी का तो हो गया होगा हाँ। जीरो। अगर वो अलग कैटेगरी है फिर तो हम चेक करेंगे ना, आप बात समझो ध्यान से, अगर एक्स और वाई इसी एक कैटेगरी के अंदर हैं तो फिर चेक करने की नीड क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नहीं अगर इसका आता है फिर तो हमें करना पड़ेगा, मान लो मैं बोल दूं कि नहीं वाई इस कैटेगरी में रहता है, फिर वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा पूरा है, उसका वो एक्सेस है ही नहीं। हाँ है ही नहीं, तो इसलिए इसी का आता है बस, मतलब एग्जाम में तो दोनों का आ सकता है, लेकिन वर्किंग नोट बनाने की नीड किसकी पड़ती है, प्रोराटा की, प्रोराटा की, ठीक है। अब प्रोराटा के अंदर दो लोग हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स वो है जिसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, वो सब देते हैं, अलॉटमेंट के टाइम ही क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट होनी थी, अलॉटमेंट पे, जैसे आपके सामने हो रही है, देखो आपके सामने 1800 रुपये कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, 13,500 पे। तो ये देखना हमारे लिए कंपलसरी है कि वो कितना पैसा है जो वो पे नहीं कर रहा, वो कितना पैसा है वो जो पे नहीं कर रहा, यहां देखना जरूरी था हमारे लिए 11,700 जो वो पे नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं वाई के केस में आता हूँ, वाई के केस में मैंने आपके कहने पे वर्किंग नोट बना लिया था, बनाने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो हमें रिसीव हो चुकी है। अब सिमरन जो आप कह रहे हो कि हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं एक्सेस इतना ज़्यादा ना हो कि वो अलॉटमेंट को एडजस्ट करके कहाँ जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों किस कैटेगरी के बंदे हैं, प्रोडाटा के, नहीं प्रोडाटा नहीं, मतलब उस एक कैटेगरी के जिसमें से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडाटा है या कोई कोई भी और हो, प्रोडाटा भी कई बार दो होती है। अब मैं इस क्वेश्चन थोड़ा और टफ कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, इधर सुनो बेटा, देखो इस क्वेश्चन में टफ कर सकता हूँ आपके लिए, देखो अब दो कैटेगरी प्रोडाटा होगी, है तो दोनों प्रोडाटा, तो मैं ये मेरी मर्जी है, मैं ये लिख सकता हूँ कि 30,000 को 20,000 दिए, 80,000 को 70,000 दिए, अब ये दो प्रोडाटा बन गई, फिर मैं बोल दूंगा एक्स, एक्स इसमें रहता है, वाई इसमें रहता है। अब आपकी सारी पत्ते ठीक है, अब तो मैं वाई का वर्किंग नोट भी शुरू से ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पता क्या सीन है,
वाई का एक्सेस कितना आएगा और वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना होगा, अलॉटमेंट ज़्यादा होगी या एक्सेस ज़्यादा होगा। वो भी अगर उसने उस पे अलॉटमेंट दी हो तो फिर वैसे ही 1 में कैलकुलेट करना ना, फर्स्ट कॉल पे आ रही है। नहीं फिर भी एक सिमरन की बात ठीक है कि सर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं एक्सेस इतना ज़्यादा तो नहीं हो कि वो अलॉटमेंट को क्रॉस करके कहीं आगे बढ़ रहा हो फर्स्ट कॉल की तरफ। वो मेंटली करना है ना, मेंटली कर लो कोई बात नहीं, हाँ करना तो है ना, करना तो है चाहे मेंटली कर लो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सारे के सारे एक ही हैं फिर जरूरत क्या है। अगर मैं ग्रुप में लिख दूँ कि आज क्लास नहीं है तो आप इंडिविजुअली फोन करो या ना करो, तो फिर एक ने फोन कर लिया तो दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर भाई एक ग्रुप में जब बात आ गई तो अप्लाई होगी सब पे कि बेटा आज क्लास नहीं है या आज क्लास जल्दी है। तो ये जो 1,10,000 वाला ग्रुप है जिसको हमने कितने शेयर दिए 90,000, तो इसमें जो लोग भी रहेंगे जैसा एक्स का केस है वैसा वाई करेगा। अब एक्स का केस क्या है, ये तो फर्स्ट डे की डिस्कशन है हमारी आपके साथ ताकि चैप्टर लाइव हो जाए आपके दिमाग में। एक टाइम पीरियड हो गया ना शेयर्स की हुए, ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो गया। तो एक साल पहले से ही बिल्कुल अगर देखो तो +2 में थे आप, तो ये चैप्टर कितना लाइव था आपके दिमाग में, तो उतना लाइव हमें दोबारा करना है। अब एक्स का केस क्या है, एक्स का केस क्या कहते हैं हमें कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कम है, अलॉटमेंट मनी ज्यादा है, कोई भी एक्सेस अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर वाई का भी नहीं करेगा। टेंशन फ्री हो जाओ, क्यों कैटेगरी क्या 11:9, उसके जितने भी पार्ट्स होंगे सबका केस एक ही होगा, एक्सेस सबका आएगा लेकिन कम कम आएगा जितना भी आएगा, और अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं करेगा। अब वाई वो पे कर चुका है तो हम वाई की वहां तक बात करें या ना करें आपकी मर्जी है, करोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। सीधा हम बात करेंगे कि वो क्या पे नहीं कर रहा, क्या पे नहीं कर रहा फर्स्ट कॉल, वो क्या पे नहीं कर रहा फाइनल कॉल बस। और टोटल कॉल्स नहीं आ रही कितनी होगी उसकी, कितनी होगी 14,400। और एक्स की टोटल कितनी होगी बेटा ऐड कर ले, है जरूरत है टोटल की, प्रोडाटा में जरूरत पड़ेगी, वो लेक्चर कल आएगा। अभी लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि 3-4 घंटे की क्लास होती है फिर तो एक ही क्लास में हो जाता है। तो अभी ये क्लास फिर जब हम परसों लेंगे तो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, परसों के बाद आपका होमवर्क मिल जाएगा आपको। आज आप अपने बेस पे कोई भी 2-4 इलिस्ट्रेशन देख लो, 2-4 क्वेश्चन अपनी मर्जी से देख लो, या बायबैक का होमवर्क कंप्लीट करो, रिकॉर्डिंग सुनो उसकी जो भी रहेगी पेंडिंग। ठीक है जी। अब देखो क्या ध्यान से, अब हम बात एक दोबारा करते हैं क्या था, क्या सीन था बेटा, आप देखो ध्यान से। फर्स्ट कॉल ड्यू की थी 2 लाख, 2 लाख में से एक्स कितना नहीं पे कर रहा 5,400, तो हमने एक्स के 5,400 माइनस कर दिए। वाई कितना नहीं पे कर रहा 7,200, तो वाई के 7,200 माइनस कर दो तो बस आ गया आंसर आपका, दोनों का माइनस कर दो कितना आएगा पैसा। 1,874,100। अब तो कैलकुलेटर आपके पास, प्लस प्लस में तो आप प्ले करते थे कैलकुलेटर, आई विश इफ आई कैन यूज कैलकुलेटर, आप तो कर सकते हो, तो कैलकुलेशन वाली तो बात ही रहेगी ना आपको, अब तो कॉन्सेप्ट रहेगा फिर, कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन अब क्योंकि हमने ये ऑप्शन लिए कि हम कॉल्स इन एरिया को शो किया करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड एंट्री में शो किया ना, देखो इधर इस एंट्री में शो किया है अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री में, तो फिर फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री में भी शो करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। ठीक है जी, ओके। ये होगी, बस क्लास को यहाँ रोक देते हैं, इसके बाद आएगा फॉर फीचर। क्या फाइनल कॉल। अभी करो, कर नहीं सकते अभी, आप करके दिखाओ। वो रिपीट कर दिया। हाँ यस,
एक्स के फोरफिट हैं, यहाँ पे चेक करो, मैं तभी साइलेंट हूँ, आप चेक कर लो, एक्स के शेयर फोरफिट है, ठीक है ना, एक्स क्या पे करा, डिडंट पे, हाँ एक्स डिडंट पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल, हिज शेयर हैज बीन फोरफिटेड देयरआफ्टर। तो बेटा अब यहाँ से हम आगे बढ़ नहीं सकते, अब यहाँ रुकने का मतलब फिर प्रो डाटा फोर फीचर वो सारा समझाना पड़ेगा। तो एक्स के शेयर फॉरफिट कर दो, उसके लिए एक एंट्री की स्पेस छोड़ दो, फिर आप रीइशू कर लो, क्योंकि जब सॉरी अब आप क्या कर लो, फाइनल कॉल कर लो। फाइनल कॉल किसको होगी, एक्स के, हाँ जी वाले शेयर यस, एक्स के शेयर्स काटने के बाद जो बाकी बचेंगे, अब एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, वरिंदा समझ आ रहा है आपको, प्रियांशु, हाँ तो बेटा हाँ, अब टोटल शेयर हमारे मार्केट में कितने थे, 1 लाख, 1 लाख। अभी इस 1 लाख में, इस 1 लाख में आप एक्स की शेयर प्रॉफिट कर दोगे, जिसकी एंट्री हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, आज तो लेट हो गए, अभी तो टाइम ओवर हो गया। इस 1 लाख में से हम जब एक्स के शेयर प्रॉफिट कर देंगे, एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, 2700, तो बेटा 97,300 शेयर्स बचेंगे, जो अभी भी जिंदा होंगे, उनको हम करेंगे, क्योंकि एक्स के शेयर तो डेड हो जाएंगे अभी कभी, वो हम अभी आज कर नहीं रहे, परसों करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, एंड आउट, मैं यहाँ पे फिर लेक्चर को अभी रोक रहा हूँ, इसको इस पेज को मैं स्लाइड को सेव कर लेता हूँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम पहले एक्स के शेयर प्रॉफिट करेंगे, वो फीचर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे सबको, फिर उसके वाई पे नहीं करेगा, फिर वाई के शेयर प्रॉफिट होंगे, फिर रीशू का कॉन्सेप्ट आएगा, तो पूरा एक लेक्चर फ्रेम हो जाएगा, फिर रीशू के बाद कैपिटल रिजर्व, फिर पार्शियल रीशू, कंप्लीट रीशू, तो एक लेक्चर उसके ऊपर, तो 2 लेक्चर में बेसिक कवर, थर्ड लेक्चर में मैं आपको कैश बुक एंड बैलेंस शीट ये दोनों करवाऊंगा। आफ्टर 3 लेक्चर्स यू कैन डू एनी क्वेश्चन, आपके कॉलेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं आपको एक लिमिटेड क्वेश्चन ठीक कराऊंगा जो आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट 5 में चलोगे, बाय बैक में ऐसा ना हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट 5 नेक्स्ट, इसमें नहीं जरूरत है, इसमें कोई भी 10 कर लो बहुत होते हैं। फाइनल टच की बात है, फाइनल टेस्ट तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कॉलेज में टीचर्स अपने आप को इजी करने के लिए फाइनल टच लगा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी सोल्ड है, उसको कुछ कराना नहीं, और वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 10 ईयर्स में टफ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, आप बोला ले ना फाइनल टच की बात नहीं। बात करा देना, रीड कर लेंगे तो सॉल्व। देखो फाइनल टच तो पड़ी है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में वो ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पहले 3 लेक्चर तो खुद ही कर लेंगे अगर इजी है तो। इजी है बेटा, जो बुक के 10 क्वेश्चन मैं मार्क करूंगा ना उसको कर लो, फाइनल टच तो आप देखोगे वो लोग करने ही नहीं हमें, इतने इजी क्वेश्चन थे, उसमें भी सिर्फ वो क्वेश्चन करना जो अलग लगेगा, वो आप सादा देख सकते हो, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आपको आते होंगे, वो क्वेश्चन रीड करते समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम चाहे फाइनल टच का कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, टफ वाला भी, पर पहले 3 क्लासेस में तो हम चैप्टर को पूरा समझेंगे बेसिक से ना, ताकि किसी को नहीं भी आता +2 में या समझ नहीं आया था, वो सब चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है, ओके चले, ओके क्लास से ओवर कर रहा है एवरीवन।